नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, माना O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक गोलीय कोश है जो एक समान आवेश Q से आवेशित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, O केंद्र क्या बताए हैं, माना O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक गोलीय कोश जो एक समान रूप से आवेश प्लस Q से आवेशित है। ठीक बच्चों, आवेशित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, ज्ञात करनी है। बच्चों, इस चित्र के बारे में पता चल गया हम क्या किए हैं। O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जो एक समान रूप प्लस Q से आवेशित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करती है। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं स्थिति देखते हैं। जब बिंदु P क्या हो, इस आवेशित पृष्ठ के बाहर, आवेशित पृष्ठ का जो कोश है इससे बाहर बिंदु P क्या हो, स्थित है। तो हम पहला स्थिति देखते हैं। पहले स्थिति में पहला पोजीशन क्या है, तो आइए देखते हैं। पहला पोजीशन क्या है, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। जो आपका बिंदु P है ना, ये आवेशित गोले के क्या हो, बाहर हो। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, आवेशित गोले के बाहर हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं। इस स्थिति में O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या के एक दूसरे गोले का क्या करते हैं, रचना करते हैं। ठीक बच्चों, तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में, तो देखते हैं इस स्थिति में
इस स्थिति में क्या करते हैं, ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या के एक दूसरे गोले की रचना करते हैं। ठीक बच्चों, दूसरे गोले की रचना करते हैं जो गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है, गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक बच्चों, जो गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। बच्चों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा गोलीय आवेशित पृष्ठ है ना, एक समान रूप से आवेशित था जिस पर +q आवेश उपस्थित था। अब इस +q आवेश के कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगे। तो प्लस आवेश क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगा, O से P की ओर होगा। अगर इस बिंदु P पर हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगा, O से P की ओर होगा, जो हमारा ऐसे जा रहा है। और इस पृष्ठ पर अगर हम लंबवत देखें तो हमारा जो A है ना, ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। तो इस पर लंबवत अगर दोनों के बीच का कोण देखा जाए तो कितना अंश बन रहा है, 0 अंश बन रहा है। तो हम आगे लिखते हैं, अतः गौसीय पृष्ठ से होकर गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बच्चों क्या होगा संपूर्ण या कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर होता है ई और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं थीटा का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 अंश प्राप्त हो रहा है। इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, और कॉस 0 अंश क्या हो गया, कॉस 0 अंश। तो यहाँ फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ए का मान क्या होगा, जो ए का मान होगा, जो गौसीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर हम ये जो दूसरा पृष्ठ दिख रहा है किस तरह है, गोले की तरह है, अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो दूसरा गोला है इसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो बच्चों कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाता है। तो यहीं पर हम आगे लिख देते हैं, ए बराबर क्या हो गया है, जहां ए बराबर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, गोले का, लिख देते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वैद्युत फ्लक्स होगा संपूर्ण पृष्ठ से होकर क्या होगा, गुजरेगा।
तो आगे देखते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय से देखेंगे। तो गॉस के प्रमेय से क्या बच्चों, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर होता है, क्या होता बच्चों, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एफ साइलेंट जीरो, क्यू अपान एफ साइलेंट जीरो। तो बच्चों इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चों क्या था आपका ई, फाई ई बराबर क्या प्राप्त हुआ था, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, और क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ था, फाई ई बराबर दूसरे समीकरण में क्या था, क्यू बटे एफ साइलेंट जीरो। यहाँ से अगर ई बराबर निकालें तो क्या निकल कर आएगा, 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो क्यू बटे, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम होता है, न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्या हो गया, गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो, और क्यू बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। बच्चों अब आगे देखते हैं, यदि कोश पर, जो हमारा कोश है, यदि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो आगे यहां लिखते हैं, यदि कोश पर, यदि कोश पर आवेश का, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो, सिग्मा हो तो बच्चों देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर हमारा होता है क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, या तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्यू बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है, सिग्मा होता है। क्यू बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आवेशित पृष्ठ का जो त्रिज्या था वह हो गया, और क्या हो गया, सिग्मा हो गया। तो क्या करते हैं, इसको समीकरण हम 3 मानते हैं। यही मान, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए आइए रखते हैं, मान रख देते हैं। तो ई बराबर क्या हो गया बच्चों, 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो, क्यू के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा बटे क्या हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों क्या चीज कैंसिल होगा हमारा, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या प्राप्त हुआ है, ई बराबर क्या बचेगा, तो बच्चों ई बराबर हो गया, ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटे क्या हो गया, एफ साइलेंट जीरो और स्मॉल आर, मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। तो बच्चों आवेशित गोलीय कोश के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला प्राप्त हो गया है, जो क्या होता है, ई बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एफ साइलेंट जीरो स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं।
बच्चों क्या हो गया, आवेशित पृष्ठ के बाहर हमें पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होता है। एक तो हमारा ये प्राप्त हुआ, दूसरा हमारा ये प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं कि आवेशित पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो दूसरा स्थिति आगे देखते हैं। जो दूसरा स्थिति क्या है, स्थिति सेकेंड, स्थिति दूसरा स्थिति क्या है, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो, जब बिंदु P, यही जो बिंदु P है ना, इसी गोलीय पृष्ठ पर हो तो लिखते हैं जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो तो जब गोलीय पृष्ठ पर होगा तो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे। तब जो अभी हमारा समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ है, तो वहां से देखते हैं। तब समीकरण 3 से तो समीकरण 3 में क्या था, E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे क्या था, आर स्क्वायर। Q बटे क्या था, आर स्क्वायर था। तो यहाँ पर स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर रखेंगे। तो क्या हमारा प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो गया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम समीकरण 4 से देखते हैं। समीकरण 4 से क्या प्राप्त हुआ था, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर का स्क्वायर अपान क्या था, स्मॉल आर का स्क्वायर। बच्चों जब हम बिंदु P आवेशित पृष्ठ पर हम जब रखते हैं तो स्मॉल आर के स्थान पर क्या हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है। तो इसको हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर का स्क्वायर अपान क्या हो गया, स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ से E बराबर क्या प्राप्त होगा, E बराबर जो प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो बच्चों यहाँ पर जब आवेशित पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमारा क्या फार्मूला प्राप्त होता है, वह फार्मूला हो जाता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या प्राप्त होता है, जो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ठीक बच्चों, अब तीसरा स्थिति देखते हैं। जब बिंदु P गोले के अंदर हो तो इस स्थिति में क्या होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक पृष्ठ को इस गोले के आवेशित गोले के अंदर बनाते हैं और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो आइए हम तीसरा स्थिति देखते हैं। स्थिति तीसरा है। तीसरे स्थिति में क्या है, जब बिंदु P गोले के अंदर, जब बिंदु P, जो बिंदु P बाहर था वही क्या करते हैं, जब बिंदु P आवेशित या गोले के अंदर
आवेशित गोले के अंदर हो तो, गोले के अंदर हो तो आइए देखते हैं। एक गोला आवेशित पृष्ठ के अंदर हम बना लिए हैं और इस बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा हो तो इस स्थिति में देखते हैं। इस स्थिति में जब बच्चों हम देखेंगे तो जो स्मॉल r का मान होगा वह क्या होगा, कम होगा। किससे, कैपिटल R के मान से क्या होगा, कम होगा। तो अतः बच्चों यहाँ पर देखते हैं जो स्मॉल r का मान है कैपिटल R से कम है, इसका मतलब जो तीसरा गोला बन रहा हुआ कहाँ पर है, आवेशित पृष्ठ के अंदर है। जब आवेशित पृष्ठ के अंदर गोला है तो इस तीसरे वाले गोले पर कोई आवेश नहीं वितरित है, या कह सकते हैं इस तीसरे वाले गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। जब किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत आवेश उपस्थित नहीं होता है तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि उसमें से कोई वैद्युत वल रेखाएं उत्पन्न नहीं होते हैं। तो आगे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम आगे लिखते हैं, अतः गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, उसके पृष्ठ पर रहता है, अर्थात गोले के अंदर कोई आवेश, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। तो Q बराबर गोले के अंदर क्या हो गया, 0 हो गया। तो Q बराबर क्या हो गया, 0 हो गया है। तो हम मान रखेंगे कहाँ पर, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे स्मॉल r स्क्वायर होता है। बच्चों जब आवेश नहीं है तो Q का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब इसका मान हम 0 रखेंगे तो E बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। अतः आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आप लोगों से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।